एक फौजी था, परिवार में कोई सदस्य नहीं, पत्नी बच्चे शादी नहीं हुई, माता पिता गुजर गए, अकेला फौजी, छुट्टी भी नहीं आवे, किसके पास जाएगा, है ही नहीं कोई। अब वहां जहां ये फौजी जिस सेंटर में था, उस कैंटीन में एक सेठ जी सामान का निर्यात करते थे, आना जाना करते, सामान पहुंचाते थे कैंटीन में। सेठ जी से दोस्ती हो गई थी फौजी की। अब एक दिन सेठ जी बोले, भाई फौजी ऐसा करो, आपके पास इतना धन सेव पड़ा है, खर्च नहीं हो पा रहा है, पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, आप इसको हमें दे दो, हम इसको व्यापार में लगा के बढ़ा के आपको दे देंगे, बढ़ा करके इसके व्यापार में लगा देंगे। फौजी ने बात मान ली, बोले सही है, ये पढ़ाई है, ले लो। फौजी ने उन सेठ जी को वो धन दे दिया और सेठ जी ने वो धन अपने व्यापार में लगा लिया। और उस धन को लगते ही व्यापार में जो धन लगाया तो वो बढ़ा, उस धन से बहुत ज्यादा धन कमाया सेठ जी ने, व्यापार कई गुना हो गया। अचानक से दो देशों का युद्ध हुआ, वो फौजी लड़ाई में गया है घोड़ी पर चढ़कर। फौजी के पास जो घोड़ी है बड़ी बिगड़ेल घोड़ी है। अब वो फौजी लगाम खींचे और वो घोड़ी दुश्मनों में भागे, फौजी लगाम खींचे, घोड़ी दुश्मनों में भागे, उसके मुंह में खून निकल आए, कांटेदार लगाम को खींचते खींचते, लेकिन वो घोड़ी रुकी नहीं, फिर भी बीच शत्रुओं की फौज के जाके खड़ा कर दिया उस फौजी को, और उन शत्रुओं ने फौजी को मार दिया। घोड़ी थोड़ी सी बच जाती, घोड़ी को भी मार दिया। इतनी बिगड़ेल घोड़ी, धोखा देने वाले। फौजी मर गया, सेठ जी को पता चला फौजी शहीद हो गया है। सेठ जी की तो प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अब पैसे किसी को देने नहीं, उसका कोई वारिस नहीं, अब तो पैसा हमारा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद उठाओ, मौज उड़ाओ। सेठ जी बड़े आनंदित, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं। अब देखो कैसा सौभाग्य जागृत होता है, पैसे से माला माल हो गए थे और फौजी मरते ही अब देखो एक बेटा भी घर में पैदा हो गया है। और ये सेठ जी बहुत ज्यादा बड़े माला माल हो गए, बेटा बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, बड़े खुश होते हैं, इतनी खुशी आती है, उत्सव मनाते हैं, पैसा लुटाते हैं, माल लुटाते हैं, दावत करते हैं। अब सेठ जी ने दावत करी है, अचानक से बेटा बीमार हो गया, और जब बेटा बीमार हुआ तो लाइलाज बीमारी हो गई, कहीं कोई इलाज ना हुआ, डॉक्टरों के पास ले जाएं, बहुत सारा धन लुटा दिया, सेठ जी बर्बाद हो गए। अस्पताल में अंत में मना कर दिया, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया, ले जाओ घर को। अभी कोई संतान भी नहीं हुई है, विवाह के बाद ही बीमार हो गया है, अभी नई नवेली दुल्हन घर पर विराजमान। रास्ते में उदास होकर सेठ जी लौट रहे थे, एक कोई सज्जन आए, बोले क्या हो गया? अरे बोले बेटा बीमार हो गया था, डॉक्टर ने भी बर्बाद करके छोड़ दिया और कह दिया घर ले जाओ। अरे बोले क्या हो गया? हमारे पड़ोस में एक बेंची है, पुड़िया देते, 2 आने की एक पुड़िया और 2 पुड़िया में ठीक कर देंगे। बोले चलो वहां भी चलो। अब वो वैद्य जी के पास पहुंचे, पंडित वैद्य जी ने 2 पुड़ियाएं दी, 2 आने की, 4 आने की 2 पुड़िया, और जैसे ही दोनों पुड़िया, पहली और दूसरी एक साथ मिला के देनी थी, दी। जैसे ही पुड़िया उस बालक को दी, उसका प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो सेठ जी विलाप करने लगे, अरे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने आज तक किसी का हित नहीं किया। शोक संतृप्त होकर के रो रहा है। एक संत निकल के जा रहे थे वहां से, संत ने कहा सेठ जी इतना रो क्यों रहे हो? अरे बोले रो नहीं तो क्या करूं मैं, और जवान बेटा खत्म हुआ है। बोले इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहे हो? बोले छोटी बात है, मेरा बेटा चला गया। बोले छोटी बात है ये तो। सबसे पहले बहुत खुश हुए थे ना आप जब वो पैसा फौजी से लेकर के आए थे,
बोले अरे खुशी की बात ही थी, व्यापार बढ़ाया था। और बोले उस दिन सबसे ज्यादा खुशी हुई थी तुमको जिस दिन वो फौजी शहीद हो गया था। अरे बोले ये सबको होगी खुशी, बताओ पैसा के लिए कोई बात सही नहीं है तो पैसा किसको दे दे। और बोले उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको जब बेटा हुआ। बोले वो भी हुई, बेटा होता है तो होती है। और विवाह के दिन कितने खुश थे आप इसके। बोले हाँ। तो बोले इतनी खुशियां हुई हैं, एक दुख हो गया तो क्या हो गया। और ये बोले हद हो गई, अब इतनी खुशियों के बाद दुख जरूरी था क्या। और चलो भगवान को दुख देना ही था तो ठीक है मुझे दे लेते। अब ये बेचारी जो बहू बैठी है, संत ने कहा सेठ जी जिसका माल मार के आए थे वही बेटा है, फौजी है। तुम्हारा पास जितना मूल ब्याज सहित था इसका ले गया, और 4 आने का बच्चा था वो 2 पुड़िया में 4 आना भी पटा लिया इसने। क्या सोचते हो देके नहीं जाओगे हम, लेकर कुछ नहीं जाना। जिसका ले लिया है धरती पर देके जाना, चाहे 7-10 जन्म नहीं 100 जन्म बीत जाए। अरे बोले तुम मुझे कष्ट देते थे भगवान, अब ये बेचारी इस बहू का क्या दोष है, इसे क्यों धोखा देके चला गया। अरे बोले ये बहू नहीं ये घोड़ी है जो बीच शत्रुओं की फौज में खड़ा कर दिया था धोखा देकर के जिसने। आज इसे धोखा देकर चला गया तो क्या हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।